हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल श्रवण लेक्चर। आज हम लोग देखेंगे कि जीवन परिचय कैसे लिखें। हाँ स्टूडेंट, आज हम लोग समझने वाले हैं कि जीवन परिचय लिखने का सही तरीका क्या है। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप इस तरीके से जीवन परिचय लिखोगे तो आपको बोर्ड एग्जाम में फुल मार्क मिलेगा। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपको जीवन परिचय लिखना है तो सबसे मेन पॉइंट्स जो हैं वो जीवन परिचय का याद होना चाहिए। और जीवन परिचय का जो सबसे मेन पॉइंट होता है वो होता है जन्म और मृत्यु। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे जीवन परिचय लिखने का ट्रिक अगर बताया जाए, अभी मैं आपको लिख लिख कर समझाने वाला हूं। उसमें सबसे पहला जो आपका है जन्म, कब इनका जन्म हुआ, ठीक है, किस ईस्वी में जन्म हुआ, कहाँ हुआ, जो जन्म स्थान इनका क्या है, और शिक्षा दीक्षा इनकी क्या है। जो शिक्षा है वैसे तो जो कॉमन बात है, हिंदी, उर्दू, फारसी, संस्कृत आदि भाषाओं का अध्ययन था, सभी कवि या लेखक में लिखा जाता है। पुरस्कार, जैसे कई सारे जो लेखक हैं या कवि हैं उनको पुरस्कार भी मिले हैं, पुरस्कृत भी किया गया है, ठीक है। और मृत्यु कब हुई ये। एंड 6 नंबर पॉइंट है कि रचनाएं, रचनाएं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्लास 10 के लिए 1 नंबर का आता है बोर्ड एग्जाम में। तो ये 6 पॉइंट अगर आप सही लिखते हो बिल्कुल सही तरीके से, तो फिर आपका जीवन परिचय में कोई भी 1 नंबर नहीं काट सकता, फुल मार्क मिलेगा, ठीक है। तो फिर हम लोग देखेंगे बिल्कुल सही तरीका जीवन परिचय लिखने का, एक एक पॉइंट को सीखने वाले हैं। सबसे पहले आप लोग ध्यान से देखो। तो सबसे पहले आपको यह देखना है कि ये किस प्रश्नोत्तर में पूछा जाता है, ठीक है। तो क्लास 10th में ये जो है ना प्रश्नोत्तर नंबर 5 का है, ठीक है। तो यहां आप डाल देना। सबसे पहले ऊपर आपको डालना है कि जो आपका कोई भी प्रश्नोत्तर हो, प्रश्नोत्तर, ठीक है, संख्या 5वां का ये का है, ठीक है। का में आपका पूछा गया है, ठीक है, समझ में आया। ओके, ये फिर आपको छोटा सा अंडरलाइन कर देना है जैसे मैंने लिखा है। ओके, समझ में आया जो मैंने बताया आप लोगों को। फिर आपको यहां डालना है जीवन परिचय, जो आप लोगों का जीवन परिचय। बोर्ड एग्जाम में आपका 3 ऑप्शन रहेगा, तो वो तो आपको पता है। और यहां मैं बता दूं किसका इस जीवन परिचय है, तो ये है जयशंकर प्रसाद जी। मैं यहां कॉमन सा लिख देता हूं जयशंकर प्रसाद, क्योंकि मुझे तो बताना ही पड़ेगा। बोर्ड एग्जाम के पेपर में लिखा रहता है तो वो तो आपकी आम बात है, लेकिन यहां मैं आपको बता दूं कि ये जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय मैं बता रहा हूं, ठीक है। बोर्ड एग्जाम में अगर जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय आ जाए तो ठीक है, ऐसे ही लिखना है। प्रश्नोत्तर नंबर डालना है 5 का, ठीक है। फिर आपको यहाँ जीवन परिचय हेडिंग डालना है, जयशंकर प्रसाद भी लिख देना है नीचे। ओके, फिर आपको यहां लिखना है जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी में सुंगनी साहू नाम से प्रचलित परिवार में सन कितना में हुआ, 1889 ईस्वी में हुआ। कब हुआ, सन 1889 ईस्वी में ही, ठीक है, ऐसा लिख देना। यहां देखो ये जो मैंने ब्लैक से लिखा है, क्यों लिखा है, क्योंकि ये हाईलाइट है। अब ये जब हाईलाइट रहेगा तो बोर्ड एग्जामिनर जो है उसका नजर इस पर जाएगा। और अगर आप सही बिल्कुल लिखे हो, बिल्कुल सही, आपको कोई भी इसमें शंका नहीं है कि गलत है, तभी आपको ब्लैक से लिखना है। अगर आपको नहीं याद है तो आपको उसे ब्लू से ही लिख देना है, उतना हाईलाइट नहीं रहता, तब अच्छा रहेगा। और अगर आपका सही है बिल्कुल तो बढ़िया से लिखो। इनके पिता का नाम देवी प्रसाद था। जो जयशंकर प्रसाद जी हैं उनके पिता का नाम क्या था, देवी प्रसाद था, देवी प्रसाद, ठीक है, यहां मैंने लिख दिया है। और इसको भी मैंने ब्लैक से लिखा है। इनके परिवार का जो मुख्य व्यापार जो था तंबाकू का था। इनके परिवार का जो मुख्य व्यापार था, सबसे मेन जो उनका व्यापार था वो तंबाकू का था। और इनके युवा अवस्था में इनके पिता स्वर्गवास हो गया था, यानी कि इनके युवा अवस्था में इनके पिता का स्वर्गवास हो गया था। जब इनकी युवा अवस्था थी तभी इनकी किसका, पिता का स्वर्गवास हो गया, ठीक है, युवा अवस्था में। उनके 4 वर्ष बाद इनकी माता का भी स्वर्गवास हो गया, मृत्यु हो गई। मतलब इनके पिता के स्वर्गवास के बाद 4 वर्ष के, मात्र ओनली 4 वर्ष के बाद, ठीक है, ये सारी पॉइंट आपको याद रखना है। इनके माता की भी मृत्यु हो गया और इसीलिए यह हो गई, ठीक है। इसलिए प्रसाद जी का शिक्षा दीक्षा पालन पोषण इनके बड़े भाई शंभू रत्न ने किया। इनके बड़े भाई का जो नाम था वो शंभू रत्न था, ठीक है। तो उन्होंने इनका शिक्षा दीक्षा पालन पोषण सभी किया। और मैं आपको बता दूं कि हैंड राइटिंग इज इंपॉर्टेंट। अगर आप हैंड राइटिंग आपकी अच्छी है तो हैंड राइटिंग अच्छे से लिखना आजीवन परिचय में, क्योंकि हैंड राइटिंग के भी नंबर कट जाते हैं, ठीक है। तो हैंड राइटिंग आपको अच्छे से लिखना है। स्वर्गवास हो गया और इनके जो शिक्षा दीक्षा इनके बड़े भाई शंभू रत्न ने किया। और प्रसाद जी ने हिंदी, जो हिंदी है एंड फारसी है, संस्कृत है, ठीक है,
संस्कृत, उर्दू तथा अंग्रेजी शिक्षा घर पर ही प्राप्त किया। मतलब इसकी जो शिक्षा है ये घर पर ही प्राप्त की खुद से पढ़कर। और इनके बड़े भाई की मृत्यु होने के कारण, इनके बड़े भाई जो शंभुरत्न जी थे उनकी भी मृत्यु हो गई। तो मृत्यु हो जाने के कारण तंबाकू का जो व्यापार था वो भी ठप हो गया तथा इनका परिवार ऋणग्रस्त हो गया। इनके माता का पहले पिता का मृत्यु हुआ, फिर ओनली 4 वर्ष के बाद माता का भी मृत्यु हो गया। तो इनकी शिक्षा दीक्षा जो बड़े भाई शंभुरत्न ने किया, लेकिन हुआ क्या कि शंभुरत्न की भी मृत्यु हो गई। तो इनका जो मुख्य व्यापार क्या था, तंबाकू का था, वो भी भ्रष्ट हो गया, ठप हो गया। और इनका परिवार ऋणग्रस्त हो गया। ऋणग्रस्त का मतलब ऋण से ग्रस्त हो गया। एंड ऋण चुकाने के लिए इन्होंने पूरी पैतृक संपत्ति को बेच दी। जो जयशंकर प्रसाद जी थे वो ऋण को चुकाना चाहते थे, जो इनके ऊपर बोझ था, ऋण था, उसको चुकाने के लिए अपनी पूरी पैतृक संपत्ति थी उसको बेच दी। और प्रसाद जी को अनेक विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। जयशंकर प्रसाद जी को बहुत सारे अनेक विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ा और प्रसाद जी क्षय रोग के शिकार हो गए। क्या हुआ, जो जयशंकर प्रसाद जी क्षय रोग के शिकार हो गए और रंज के द्वारा इनका शरीर बहुत ज़्यादा दुर्बल हो गया। रंज रोग के कारण इनका जो शरीर है बहुत ज़्यादा दुर्बल हो गया और काशी में सन 1937 ईस्वी में को प्रसाद जी का स्वर्गवास हो गया। कब, 1937 ईस्वी में। जन्म हुआ है 1889 में, उधर 11 साल और इधर आपका 37 साल, यानी कि ओनली 48 साल में इनकी मृत्यु हो गई। तो काफ़ी कम मतलब जीवित रहे जयशंकर प्रसाद जी। लेकिन ये जो है काफ़ी दुख भरी जीवन परिचय है, क्योंकि माता, पिता, बड़े भाई सभी की मृत्यु भी हो गई। और यहाँ मैंने इसको बहुत अच्छे से जीवन परिचय लिखा है, ज़्यादा लंबा नहीं लिखा है, बहुत ज़्यादा शॉर्टकट नहीं किया है, बहुत अच्छे से लिखा है। अब आपको लिखना है रचनाएं, जो इनकी रचनाएं हैं, ठीक है। यहाँ आप लोग हेडिंग डालिएगा रचनाएं और बढ़िया से अंडरलाइन कर दीजिएगा। जितनी रचनाएं आती हैं वो आप लिख दो। जैसे यहाँ मैं लिख देता हूँ कामायनी, आंसू एंड और हैं जैसे चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त आदि, ये सारी इनकी रचनाएं हैं। ठीक है, रचनाएं आपको लिख देना है। तो ये है बिल्कुल सही तरीका जीवन परिचय लिखने का। देखो, जहां मैंने ब्लैक कलर का यूज किया है वहां ब्लैक कलर का यूज करो। मैंने क्यों किया है, क्योंकि ये सारे बहुत ज्यादा मेन पॉइंट हैं। यहां मैंने ब्लैक कलर का यूज किया है तो फिर ब्लैक कलर। यहां देखो मैंने पिता का नाम भी ब्लैक कलर से लिखा है। देखो, ये है बिल्कुल सही तरीका लिखने का। आप प्रश्नोत्तर नंबर डालो, जिस लेखक या कवि का जीवन परिचय लिखना हो वो डालो, फिर जीवन परिचय लिखकर आप यहाँ आप अंडरलाइन कर दो, फिर आप बढ़िया से जीवन परिचय लिखो, कोई दिक्कत नहीं होगा। जो जो आता है उन चाहे कवि हो चाहे लेखक हो उनके बारे में पूरा लिख डालो, ठीक है। और इसमें कॉमन बात ये है, थोड़े थोड़े कॉमन बात हो जाते हैं, जैसे शिक्षा दीक्षा वही होते हैं, हिंदी उर्दू फारसी आदि भाषाओं का अध्ययन किया, ठीक है। एंड आप लोगों को जो जन्म आपका उनका कब हुआ, मृत्यु कब हुआ, ये सबसे ज़्यादा मेन पॉइंट है। लेखक जो आपके एग्जामिनर हैं ये ज़्यादा देखते हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल पर यहाँ सब्सक्राइब कर लेना। चलो फिर मिलते हैं किसी और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।